हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, हमारा चल रहा है क्लास 10 का मैथ, जिसमें प्रश्नावली चल रही है 3.4। इसके फर्स्ट के जो क्वेश्चन है सारे हो चुके हैं। आज हम सेकंड के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने जो भी प्रश्नावली डाली है, आपने अगर नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप पर आती रहे। तो देखिए, हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी आपको समीकरण बनाना है, लैंग्वेज दी आपको, सवाल में जो लैंग्वेज है उसको आपको समीकरण बनाना है। फिर उस समीकरण से आपको विलोपन विधि से क्या करना है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला इसका हमारा क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमको इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो देखिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम 3.3 में भी कुछ ऐसे सवाल करके आए थे, वैसे ही हमें इस प्रश्नावली में भी करने हैं। हमें इसमें देखना है, दो चीज़ें देखना है, अंश और हर। अंश और हर दे रखी हैं, भिन्न में दो ही चीज़ें होती हैं, तो हमने यहाँ लिखा माना अंश और हर हमारे पास है नहीं, तो हम लिख देते हैं यहाँ अंश मान लेते हैं हम x और हर को मान लेते हैं हम y। अंश और हर हम दोनों को मान लिया। क्या बोला है उसने, हम पढ़ते जाएंगे, किताब को सामने रख लीजिए, जिससे कि सीधे सीधे आपको लैंग्वेज समझते आ जाए कैसे हम करते जा रहे हैं। अब हम सवाल के सबसे चलते हैं, लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश क्या है हमारा x, तो x में मैं कितना जोड़ दूं, एक जोड़ दूं, और हर में एक घटा दूं, हर क्या है हमारा y। अब भिन्न रखने का तरीका क्या होता है, भिन्न रखने का तरीका होता है ऊपर और नीचे x/y, तभी तो भिन्न बनती है हमारी। तो यहाँ रखा मैंने y, उसमें कितना करना है, एक घटाना है हमको, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो भिन्न हमें क्या प्राप्त हो जाती है, एक प्राप्त हो जाती है। यही लिखा है। अब हमने इक्वेशन को रख लिया, अब इसको हम सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको कैची गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हमने एक मान लिया। कैची गुणा करेंगे, इसका मतलब इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ। ये मैंने आपके लिए लगाया, आपको नहीं लगाना है इसमें। देखिए, हम इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। देखिए, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कीजिए, कोई चीज़ चेंजेस नहीं आता, जो जैसा है वैसे ही रहता है। यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वही रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण को बनाना है एक्स और वाई। एक्स और वाई को साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ एक्स और ये वाई है, ये प्लस का है, यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का एक, ये प्लस का एक है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना हो जाएगा, 2, -2 हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 1। अब हम बनाते हैं समीकरण नंबर 2। फिर क्या बोलता है, यहाँ लिख देते हैं। फिर बोलता है, यदि हर में जोड़ दें तो 1/2 में बदल जाती है। हर में जोड़ें, अंश में तो कोई बदलाव नहीं कह रहा, वो अंश तो जैसे वैसे वैसे रखे रहने दो, अंश का उसने कुछ बोला ही नहीं हमसे। हर में बोला है कितना, एक जोड़ने को बोला है, तो हमने हर में एक जोड़ दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1/2। तो अब फिर से हम क्या करते हैं, कैची गुणा कर देते हैं। फिर से कैची गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x से करेंगे, तो 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। 1 का गुणा y + 1 से करेंगे तो y + 1 ही रहेगा, कोई चेंजेस तो आना नहीं है इसमें। ये रखता है 2x, ये y इधर ले आते हैं, प्लस का है यहाँ ले आके माइनस का, और ये 1 रखा रहेगा यहीं की यहीं। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए, समीकरण नंबर 1 निकाल आया, समीकरण नंबर 2 निकाल आया। सही लिख रहे हैं समीकरण, कोई गलत भी नहीं है समीकरण, तो इसमें हल निकाल सकते हैं इनका। तो हम किस विधि से निकालेंगे, विलोपन विधि, उसमें लिखा हुआ है विलोपन विधि से ज्ञात करना है, तो हम विलोपन विधि इसमें ज्ञात करते हैं। मैंने दोनों समीकरण रख लिए हैं, हमें यूज़ करनी है विलोपन विधि। यहाँ मैं लिख देती हूँ विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, हमें समीकरण को देखना पड़ता है, एक बनाने के लिए उनको घटाना है, इसीलिए फिर नाम मान निकालेंगे। तो देखिए, हमने पहला वाला देखा, यहाँ पर हमें 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 2 चाहिए। पहले हम थोड़ा सा पीछे और देख लेते हैं, ये भी y है, ये भी y है, ये तो आपस में घट सकते हैं क्योंकि एक जैसे हैं बिल्कुल, इन्हें तो हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम जाहिर सी बात है 1 और 2 को यदि हम घटा दें तो हो जाएगा हमारा काम। तो हम लिख देते हैं यहाँ समीकरण नंबर 1 में घटाना है हमको समीकरण नंबर 2। हमें यहाँ पर बस ये देखना है जितना हम सरल कर सके, सवाल को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है। मैंने पहले ही बोला है आपसे, आपको सिर्फ सवाल को अच्छे से सॉल्व करके दिखाना है।
अब देखिए हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर इस साइड पार्ट को रख लेते हैं x माइनस वाई, क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं। समीकरण नंबर 2 इस वाले पार्ट को ही रखेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई। अब बराबर के इस साइड वाले को रख लेते हैं, तो यहाँ क्या है -2 और घटाना है तो ये माइनस लग जाएगा, क्या घटाना है हमको, दूसरे वाले का, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस वी, एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस जो अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस का। यहाँ देखिए माइनस का वाई, ये प्लस का वाई, माइनस का वाई प्लस का वाई आपस में कट जाएगा, क्या बचा है x और यहाँ पर है -2x। देखिए -2 है और यहाँ पर 1 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो घट जाएगा, घटेगा तो क्या बचेगा 1, यानी कि सिर्फ x बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है और 2 पर क्या है माइनस, बराबर में क्या है -3, माइनस से माइनस चला जाएगा तो x बराबर क्या निकल आया 3। अब x बराबर 3 निकल आया, इसका आप समीकरण नंबर 1 में मान रख दीजिए, तो यहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ x हमारा कितना है 3 माइनस वाई -2, x बराबर 3 रख दिया हमने, हमें y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ y को रखा रहने देते हैं, -2, यहाँ से 3 को ले जाएंगे, प्लस का यहाँ चला जाएगा माइनस का, ये माइनस वाई, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस की 3 पे क्या है माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। x बराबर निकल आया, y बराबर निकल आया, यहाँ पर x और y दोनों निकल आए, तो हमारा निकल आया, मुझे लिख देते हैं अतः अभीष्ट भिन्न अंश और हर दोनों निकल आए, तो भिन्न हमारा क्या होता है, अंश बटा हर, तो अंश अपना x था तो कितना निकल आया 3, हर y था और कितना निकल आया 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यहाँ पर हमको 2 सदस्य दे रखे हैं, नूरी और सोनू, और उनकी आयु पूछी हुई है, हमको 2 सदस्य पता है, हम उन्हीं को मानना स्टार्ट करते हैं वहीं से। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम 3.3 में भी करके आए थे, तो हम दोबारा से करते हैं इनको। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, माना नूरी की आयु, तो हम लिख देते हैं नूरी की आयु x, सोनू की आयु y, दोनों की आयु को हमने x और y मान लिया है। अब हम प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, जो प्रश्न में लिखा हुआ है यहाँ लिख देते हैं, प्रश्नानुसार क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व। देखिए 5 वर्ष पूर्व लिखा है, तो पहले तो हम तो x क्या करते हैं, दोनों की आयु को बराबर रख लेते हैं। उन्होंने बोला 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब है पहले। अब पहले तो यदि आप छोटे होंगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ आपके भाई बहन भी छोटे होंगे, एज सबकी बराबर घटती है, तो 5 साल पूर्व दोनों की एज घटेगी 5 साल पूर्व के लिए, क्योंकि एक घटा तो दूसरा भी एज में घटेगा। क्या लिखा है, 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए पहले भी मैंने आपको बताया, ऐसा जब बोला करे कि नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो आप उसके अगले वाले को ही गुना कीजिए, क्योंकि आपको जब भी आंसर मिलेगा, आपको यदि नूरी की आयु पता करनी है तो नूरी की आयु आपको बराबर में ही पता करेंगे, क्योंकि x बराबर जब मान निकलता है तो कुछ इस तरह ही निकलता है, इसीलिए ये एज होती है, इसी को मानते हैं हम। मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y, माइनस 3 का अंदर करेंगे तो इसमें हो जाएगा कितना 15। अब हम x और y को अलग कर लेते हैं, पहला हमारा काम यही होता है समीकरण बनाने का। तो यहाँ रखा है x, y को यहाँ प्लस का यहाँ लाएंगे तो माइनस का, ये -15 है, ये 5 इधर आएगा, माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, x माइनस 3y बराबर माइनस प्लस माइनस होता है 15, 15 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 10, बड़ी संख्या 15 है, 15 पे माइनस है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा बनाते हैं, दूसरे में क्या कहते हैं वो, फिर से हम रख देते हैं, पहले तो आयु को क्या कर लेते हैं बराबर में, दोबारा रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। फिर क्या लिखा है उसमें, नूरी की 10 वर्ष पश्चात,
10 वर्ष पश्चात, देखिए पश्चात का मतलब है बाद में। अब 10 वर्ष बाद आपकी एज बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, तो हम ये लगा देते हैं प्लस। इनकी एज बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है दूसरे की भी एज बढ़ेगी। क्या बोला? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यही है, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है, दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी ना, लेकिन कहाँ करेंगे? इसको ही तो दुगना करेंगे। बोल भले ही वो नीरू को रहे, नीरू ही क्या है, इज इक्वल टू में जो मान निकलेगा वही नूरी का निकलेगा, तो वही नूरी का, तो इसलिए हमने उसको कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10, ये हो जाएगा 2y, इसका अदर करेंगे तो हो जाएगा 20। x और y को अलग कर लेते हैं। यहाँ x माइनस, ये माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा 2y, ये 20 रहने देंगे, यहाँ से प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10। x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दोनों समीकरण को साइड में रख लेती हूँ। x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि यूज कर लेते हैं, लिख देते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको समीकरण देखना पड़ेगा एक जैसे हैं तभी हम उनको घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको पहले से इजी रखा है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। इनको यदि आप घटाना चाहें तो जाहिर सी बात है घटा सकते हैं हम, तो हमें कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सामने इसका आंसर दे रखा है। समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 है हमारा क्या? x माइनस 3y, घटाना है माइनस। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा? यहाँ से ले लेंगे x माइनस 2y। आपको मैंने रखना सिखा दिया किस तरह रखे देंगे हम। समीकरण नंबर 1 में बराबर में जाएंगे तो यहाँ कितना है? -10, और दूसरे को हमें घटाना है तो यहाँ रख देंगे घटाने का, फिर यहाँ रखा है हमारा 10। इनको हम खोल लेते हैं, तो खोलेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस x। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, प्लस 2y बराबर माइनस माइनस प्लस होता है 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस x है, यहाँ पर प्लस x है, माइनस और प्लस घट जाता है तो x में से x हट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 2y है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो इनको घटा देते हैं, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? तो बचेगा 1, यानी सिर्फ y बचेगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमको बगल में। अब देखिए यहाँ बड़ा कौन है? 3 पर माइनस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। बराबर में क्या है? -20, माइनस से माइनस चला गया तो आंसर आ गया y बराबर 20। इन सवालों में आपको प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्लस माइनस में गलती होने की वजह से सवाल गलत हो जाता है। y का मान निकल आया है, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में y बराबर 20 का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा? तो समीकरण नंबर 1 था हमारा x माइनस 3y बराबर -10। इसमें रख देते हैं हम y का मान, x माइनस 3 गुणा, यहाँ पे 20 आ जाएगा y की जगह, बराबर -10 x, ये कितना हो जाएगा? 60 -10। अब देखिए इसे -60 को हम उस साइड भेज देंगे तो ये -10, और ये जब जाएगा तो माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का। x बराबर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा 50 आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 50। y बराबर 20 आ गया। तो हमारे सारे मान निकल आए। हमने क्या क्या माने थे लिख देते हैं। अतः अभीष्ट नूरी की आयु क्या मानी थी? x। क्या निकल आया? x हमारा 50। नूरी की आयु कितनी आ गई? 50 वर्ष। और हमें दी थी सोनू की आयु, तो लिख देते हैं सोनू की आयु क्या मानी थी हमने? y, और y बराबर आ गया 20, यानी कि 20 वर्ष। दोनों की एज हमने निकाल ली है, ये हमारा आंसर है। तो हमने 2 क्वेश्चन कराए आपको, इजी थे, डिफिकल्ट नहीं। आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे 3.5 में भी थोड़ा रिपीट होते हैं। अगर आप मेथड समझ जाएंगे तो आगे भी कर लेंगे, बस विधि समझना है हमको, किस तरह से सवाल होते हैं, उन विधि को समझना अच्छे से। विलोपन प्रतिस्थापन विधि इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ये आगे भी आपकी काफ़ी कम आने वाली हैं। तो इन विधि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको आने लगे। आप उदाहरण के क्वेश्चन लगाइए, जिससे और भी ईजी हो जाएंगे आपके लिए, एग्जाम में आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे फिर आपको। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी।
अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी नॉलेज हो किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।